रैनिक जो समीकरण अभी बन रहे हैं, एनसीपी नाम से पार्टी का ऐलान कर दिया गया, किसको कौन सी जिम्मेदारी मिलेगी ये भी साफ कर दिया गया। आम लोगों में अब किस तरह का माहौल है? क्या एनसीपी यानी कि नाहिद इस्लाम को लोगों का समर्थन हासिल है? और जब आने वाले वक्त में जिन चुनावों का जिक्र बार बार हम सुन रहे हैं, आम चुनाव होंगे, इन आम चुनावों में भी समर्थन जुटाने की कोशिश नाहिद इस्लाम की है क्या? हाँ, एकदम देखिए, नाहिद इस्लाम का साथ लोगों का समर्थन है कि नहीं, ये दोपहर 3 बजे मालूम पड़ जाएगा। क्योंकि बांग्लादेश में आज जिस तरीके से वो लोग रैली करने वाले हैं, और जैसे कि कहा जा रहा है कि ये रैली सिर्फ नया पॉलिटिकल पार्टी का उत्थान नहीं है, ये रैली होगा नया जो पॉलिटिकल पार्टी या ये छात्र संगठन का जो पॉलिटिकल पार्टी में इन्वॉल्वमेंट होना, इसके साथ आम लोग कितने जुड़े हुए हैं वो दिखाने का, वो पावर दिखाने का ये रैली आज दोपहर 3 बजे बांग्लादेश में आयोजन किया गया है। और इसके साथ साथ ही अगर आप देखेंगे तो नाहिद इस्लाम की तरफ से ये जो पॉलिटिकल पार्टी तैयार किया गया है, ये नाहिद इस्लाम का पहले से जो प्लानिंग था, वो प्लानिंग मोहम्मद यूनुस को सामने रखते हुए वो प्लानिंग को साकार नहीं कर पाए। क्योंकि मोहम्मद यूनुस को जब सत्ता में ले आया गया था, उसी टाइम पर नाहिद इस्लाम की तरफ से एक वादा किया गया था कि बांग्लादेश को नया बांग्लादेश तैयार किया जाएगा। नया बांग्लादेश ऐसा होगा कि आधुनिक बांग्लादेश होगा, अत्याधुनिक प्रजुक्ति का इन्वॉल्वमेंट होगा। और इसी वजह से नोबेलिस्ट मोहम्मद यूनुस को वो लोग भरोसा किए थे। मगर आप देखेंगे कि जब से सत्ता में मोहम्मद यूनुस आए हैं, उसके बाद से मोहम्मद यूनुस छात्र का कोई मांग पूरा नहीं कर पाए। मोहम्मद यूनुस आम लोगों का जो मांग थे, आम लोगों का जाहिर सी बात है, जिन उम्मीदों के बाद में कुर्सी पर बिठाया उनमें से कोई उम्मीद पूरी नहीं हुई और लगातार बांग्लादेश के हालात बिगड़ते चले गए, खराब होते चले गए और अब उसी का खामियाजा मोहम्मद यूनुस को कुर्सी छोड़कर भुगतना पड़ेगा। और इसीलिए नाहिद इस्लाम ने अपनी राहें करनी है जुदा। शुक्रिया आपका, रैनिक। नजर आप बनाए रखिएगा। आगे बढ़ते हुए जो दर्शक हमारे साथ में जुड़े हुए उन्हें बता दें, यूनुस के खिलाफ कैसे यूनुस का चहेता पहुंच गया है। यानी कि नाहिद इस्लाम जो यूनुस सरकार में सलाहकार के तौर पर थे और बड़ी भूमिका यहां पर निभा रहे थे, कैसे अब मोहम्मद यूनुस के खिलाफ चले गए। छात्रों की उम्मीदें तो कतई पूरी नहीं हुई। यहां सूचना प्रसारण मंत्रालय में अहम भूमिका थी। कैबिनेट में अपने पद से इस्तीफा दे दिया नाहिद इस्लाम ने और उसके बाद में एनसीपी नाम से अलग पार्टी बनाई है। नया राजनीतिक दल बनाने का ऐलान भी कर दिया, यानी कि यहां अलग होकर अब नया राजनीतिक दल बनाने का ऐलान किया। शेख हसीना के तख्ता पलट का मास्टरमाइंड नाहिद इस्लाम को कहा जाता था और अब अलग हटकर अपनी पार्टी बनाने के भी नए संकेत हैं। यानी कि आने वाले वक्त में बहुत कुछ बड़ा होने वाला है। सूचना प्रसारण मंत्रालय में सलाहकार के तौर पर भूमिका निभाई थी। कैबिनेट में अपने पद से इस्तीफा देने के बाद आगे की तैयारी है। अब नई पार्टी से राजनीति पर क्या असर होगा? नई पार्टी से राजनीतिक प्रतिस्पर्धा के नए युग की शुरुआत हो जाएगी, यानी कि कंपटीशन बहुत ज्यादा हो जाएगा। राजनीति में भाग लेने के लिए प्रेरित कर सकती है नई पार्टी। कुछ नया हो सकता है। बांग्लादेश में ज्यादा समावेशी लोकतंत्र को बढ़ावा मिल सकता है। हो सकता है कि हालात सामान्य हो जाएं या फिर हो सकता है शायद ऐसा ना हो। अवामी लीग बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी का प्रभुत्व जाहिर सी बात है कम होगा। लोगों के पास ऑप्शन होगा। बांग्लादेशी आवाम को एक तीसरा विकल्प भी मिल सकता है, क्योंकि अभी तक तो दो ही पार्टियां आपस में लड़ती हुई नजर आती थी। एक नई पार्टी का आना, नई प्रतिस्पर्धा की भी शुरुआत होगी और अब लोगों को नया ऑप्शन भी मिलेगा। हो सकता है कि लोग एतबार करने लगे नाहिद इस्लाम और उनकी पार्टी पर। मेरे साथ में खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। लेकिन क्यों यूनुस सरकार फेल हो गई, ये जानिए। राजनीतिक अस्थिरता का जो दौर है वो बड़ा देखा गया बांग्लादेश में। कानून व्यवस्था पर बार बार सवाल उठे। हिंसा की घटनाएं, हत्या और बाकी क्राइम की जो ग्राफ थे लगातार बढ़ते रहे। आर्थिक मोर्चे पर भी बांग्लादेश में बहुत ज्यादा कमजोरी देखी गई है। आर्थिक मोर्चे पर भी विफल मोहम्मद यूनुस रहे हैं। सेना में भी नाराजगी बढ़ती हुई दिखी। सेना प्रमुख ने भी सीधे तौर पर दिखाया था कि 7 से 8 महीने में जो हुआ है वो हमने सोचा नहीं था। छात्र नेता भी यहाँ पर नाखुश नजर आए और जो नाराजगी थी हिंदुओं और अल्पसंख्यकों पर अत्याचार, ये इसमें सबसे बड़ी वजह के तौर पर भी देखा गया। खास मेहमान जुड़े हुए हैं, आप सभी का स्वागत। कर्नल शिवदास, जो हालात अभी बने हुए हैं यहाँ पर बांग्लादेश में, इसमें नाहिद इस्लाम की पार्टी का सामने आ जाना एक नए विकल्प के तौर पर भी अब लोग देखेंगे। लेकिन क्या बांग्लादेश में इसके बाद हालात कुछ बेहतर होंगे, सुधरेंगे क्या? और क्या यहीं से उल्टी गिनती शुरू हो गई है माना जाए मोहम्मद यूनुस की कुर्सी जाने के लिए? बिल्कुल, मोहम्मद यूनुस की कुर्सी जाने के लिए उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। मोहम्मद यूनुस को एक अंतिम तरीके के लिए लाया गया था, केवल नाम मात्र के लिए बिठाया गया था। बाकी छात्र जिन्होंने ये पूरा रेवोल्यूशन किया है, वहां पर जो सत्ता पलट की है, बेसिकली छात्रों ने सत्ता पलट की है, मगर वहां की सेना ने उन्हें पूरा सहयोग दिया है, जिसके कारण ये छात्र सक्सेसफुल हो पाए
और शेख हसीना को अपनी गद्दी छोड़नी पड़ी और उन्हें भारत में शरण लेना पड़ा। इसलिए ये जो नया जो बात चल रही है बांग्लादेश में, ये केवल इसलिए चल रही है कि वो जो छात्र संगठन जिसने जिस एम से ये काम किया था, उस एम को अब वो अमली जामा पहनाना चाहते हैं। उसका मतलब यह है कि पाकिस्तान की तरह बांग्लादेश में भी सेना असली कमांड करेगी, असली जो पूरा एडमिनिस्ट्रेशन है सेना के इशारे पर चलेगा। और जैसा कि सेना प्रमुख ने ऑलरेडी कह दिया है कि उनकी जो एक्सपेक्टेशन थी पिछले 7-8 महीने में पूरी नहीं हो रही थी, इसलिए सेना ही सब कुछ बैकग्राउंड से करा रही है और छात्र तो सेना के इशारे पर खाली एक्टिंग कर रहे हैं। तो ये सब यानी आपको लगता है मास्टरमाइंड तरह इसके पीछे सेना है और अब छात्र सिर्फ एक्टिंग करने का काम कर रहे हैं। लेकिन नाहिद इस्लाम जो कि मास्टरमाइंड कहा जाता था शेख हसीना की कुर्सी जाने के बाद, अब लगता है कुछ तो नया बांग्लादेश में होगा। आप रहिए मेरे साथ में। बांग्लादेश के हालात पर आर्मी चीफ भी चिंतित हैं और इसको लेकर भी बड़ा बयान सामने आया है। वो कह रहे हैं मैंने बीते 7 से 8 महीनों में काफी कुछ झेला है, दिन दहाड़े लूट हुई है, डकैती हुई है, हत्या की घटनाएं हो रही हैं, देश को सुरक्षित हाथों में देखना चाहता हूं, ये इच्छा भी जाहिर कर दी। राजनीतिक पार्टियां मतभेद भुलाकर काम करें, देश की स्वतंत्रता और संप्रभुता खतरे में है, ये सेना चीफ की तरफ से कहा गया है। और ये बताया गया कि 7 से 8 महीने में बहुत कुछ झेला है। यूके देवनाथ सर, अगर हालात ऐसे हैं, सेना ने ही तख्ता पलट करवाया था, तो क्या सेना ही है जो नाहिद इस्लाम को सपोर्ट कर सकती है, मोहम्मद यूनुस को कुर्सी से हटा सकती है? और अगर ऐसा होना है तो आने वाले कितने टाइम में ये सब आप देख रहे हैं, अनुमान क्या है? देखिए, बांग्लादेश में स्थिति तो बहुत ही संवेदनशील है। बहुत कुछ निर्भर करता है कि विदेशी ताकतें क्या कहती हैं, अमेरिका का क्या रुख होगा और शायद भारत का भी क्या रुख होगा। हाँ, बांग्लादेश के जो आर्मी चीफ हैं जनरल वकार जमान, उनका जो स्टेटमेंट आया है कि वह उन्होंने जो बोला है कि बांग्लादेश की जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो अंदरूनी झगड़े को छोड़कर बांग्लादेश के लिए एक साथ मिलकर बातें करें, एक साथ मिलकर काम करें। बांग्लादेश की जो आर्मी है हमेशा 1971 के बाद से ही या तो सीधे सत्ता में रही है या इनडायरेक्टली पर्दे के पीछे से उन्होंने देश को चलाया है। इस बार भी कोई शक नहीं है कि बांग्लादेश की आर्मी बहुत पावरफुल फैक्टर है। क्या बांग्लादेश के जो छात्र शिविर हैं, जो स्टूडेंट्स यूनियन हैं, जैसे अभी हम नाम ले रहे हैं नाहिद इस्लाम का, क्या ये लोग बांग्लादेश की आर्मी के कंट्रोल में हैं? क्या ये बांग्लादेश की आर्मी का कहना मानेंगे? ये अभी देखना पड़ेगा। जाहिर बात है कि जब बांग्लादेश से अगस्त के महीने में शेख हसीना को भगाया गया था, उस वक्त बांग्लादेश की आर्मी जो थी वही पावर में थी और उसने छात्र संगठनों को गड़बड़ी करने दी। जो दूसरे इस्लामी ताकतें थी उनको भी बढ़ावा शायद दिया था। तो जैसे जमात इस्लामी है, वो इतना बढ़ चढ़कर सामने फ्रंट फुट पर इसलिए आ गई थी क्योंकि बांग्लादेश की आर्मी ने उनको रोका नहीं। इस बार भी क्या आज दोपहर की बड़ी मीटिंग के बाद ये छात्र जब नई पार्टी बनाते हैं, कह रहे हैं कि हम एक पार्टी बनाएंगे, जातीय नागरिक पार्टी, तो क्या इस पार्टी को समर्थन मिलेगा? देखिए, छात्रों का बांग्लादेश में जितना भी बोलबाला है ज्यादातर ढाका में है, चट्टगांव में है, कुमिल्ला में है। इसके अलावा जो बाकी दूर दराज के गांव हैं वहां पे छात्र संगठनों का ज्यादा बोलबाला नहीं है। बहुत बड़ा फैक्टर है। क्या बांग्लादेश की इलेक्शन कमीशन सरकार की शहर में आकर अवामी लीग को इलेक्शन से दूर रखेगी? बहुत बड़ा दूसरा चीज है कि बीएनपी, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, क्या वो पृष्ठभूमि में जाने के लिए इतनी आसानी से तैयार होगी? नहीं होगी, क्योंकि बीएनपी भी वहां पर आधे समय पावर में रही है और उनका दूर दराज के क्षेत्रों में खासतौर से गांव में काफी अच्छी पकड़ है। जी, आपने हर तरीके के एंगल पर बात की। तेजिंदर सर, जब दो पार्टियां आपस में लड़ रही हों, सेना ने यह भी चेताया था कि आपस में लड़ने का ये वक्त नहीं है, देश में बहुत कुछ हालात बिगड़ रहे हैं और मोहम्मद यूनुस से उनकी नाराजगी साफ तौर पर दिखी। लेकिन अब नई पार्टी के विकल्प के तौर पर बांग्लादेश में क्या हालात सुधरने की उम्मीद करें? और सिर्फ बांग्लादेश नहीं, बांग्लादेश और भारत के रिश्तों को लेकर